नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ठग और एक साधु बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वे अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई साधु आ भी जाता तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। भीकू नाम का एक ठग था। उसको किसी व्यक्ति ने साधु बाबा के बारे में बताया और कहा कि साधु बाबा के पास बहुत सारा धन है। यह बात जानकर भीकू की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, चाहे जो भी करना पड़े, उस साधु के सारे धन को मुझे हड़पना है। ऐसा सोचकर वह वहां से चल दिया। भीकू साधु बाबा के आश्रम के आसपास घूमने फिरने लगा। वह साधु बाबा पर नजर रखने लगा। वहीं भीकू ठग की नजर कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु बाबा के पास पहुंच गया। उसने साधु बाबा से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पहले तो साधु बाबा ने मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया। भीकू साधु बाबा के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु बाबा की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। भीकू किसी भी तरह से साधु बाबा का विश्वास जीतना चाहता था। इस कारण वह साधु बाबा की बहुत सेवा करने लगा और मंदिर को भी साफ सुथरा रखने लगा। वह सुबह शाम भगवान की पूजा आरती करने लगा। भीकू यह दिखाना चाहता था कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वह किसी भी तरह से साधु बाबा का विश्वास जीतना चाहता था। भीकू ठग की सेवा ने साधु बाबा को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु बाबा के लिए किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आता है। साधु बाबा उस गांव में जाने की सोचते हैं, लेकिन उनको भीकू पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वे सोचते हैं, अगर भीकू को यहाँ छोड़ दिया तो मेरे धन का क्या होगा? कहीं ये धन को चुरा न ले जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने भीकू को भी अपने साथ चलने को कहा। इस पर भीकू तैयार हो गया। फिर उन्होंने सोचा, मैं अपने धन को यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ से अगर कोई चोर चुरा ले गया तो क्या करूंगा? ऐसा सोचकर उन्होंने धन की पोटली बना ली। फिर साधु बाबा ने उस पोटली को एक छोटे से थैले में रख लिया। थैले को अपने गले में लटका लिया। भीकू छुप कर यह सब देख रहा था। भीकू को पता चल गया कि साधु ने अपना सारा धन पोटली में छुपा कर रख लिया है और साधु बाबा अपने सारे धन को अपने साथ लेकर निमंत्रण खाने जा रहे हैं। फिर भीकू और साधु बाबा निमंत्रण खाने दूसरे गांव को चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उनको एक नदी मिलती है। साधु महाराज सोचते हैं, क्यों ना खाना खाने से पहले स्नान कर लिया जाए। ऐसा सोचकर साधु महाराज उस नदी में स्नान करना चाहते हैं। इसके लिए वे अपने सारे कपड़े उतारकर पोटली को कंबल में छुपा कर रख देते हैं और भीकू से उसकी देखभाल करने की कहकर खुद नहाने नदी में चले जाते हैं। यह सब देखकर भीकू खुश हो जाता है। भीकू ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भीकू यही सब तो चाह रहा था। वह तो इस मौके की तलाश में ही था। उसे जिस मौके की तलाश थी वो आज मिल गया। जैसे ही साधु बाबा ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। साधु बाबा जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर निकले तो देखते हैं कि वहां न तो उनका शिष्य भीकू है और न ही उनका सारा सामान। यह सब देखकर वह समझ चुके थे कि भीकू उनका सारा सामान और धन लेकर भाग गया। साधु महाराज को अपना धन चोरी होने का बड़ा सदमा लगा। उनके मन को भारी ठेस पहुंची। वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। साधु बाबा होकर भी धन में उनकी आसक्ति समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने एक एक पाई जोड़ जोड़कर धन इकट्ठा किया और वह सारा धन एक चोर एक ठग चुरा ले गया। सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए जिससे इसी तरह की कहानियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।